गाइस अगर आपकी कंप्यूटर की दुकान है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी कंप्यूटर की दुकान है तो आपको पता होगा कि इस तरह की इमेज आपके पास बहुत ज़्यादा आती रहती है व्हाट्सएप से। और अगर आप इस तरह की इमेज प्रिंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक लगती है और क्लियर नहीं आती, तो आपको कस्टमर भी बोलता है कि यार क्लियर इमेज नहीं आई है। तो आप किस तरह से इस तरह की इमेज बना सकते हैं, इस तरह की क्लियर एंड वो जो डार्क था शैडो, ये सब हटा सकते हैं किस तरह से। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आप फोटोशॉप 7.0 में इस तरह से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करेंगे और आप देखेंगे इसको जूम करके तो आप देख सकते हैं कितनी क्लियर इमेज है। ठीक है, और एकदम क्लियर हो गई है और ना ही कुछ कटा हुआ है ना ही कुछ, एकदम से बिल्कुल साफ हो गई है। ठीक है, और अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर डार्क एरिया है। ठीक है, तो इस तरह की कैसे बनाते हैं इसी को हम वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इमेज को यहाँ पर ले आना है फोटोशॉप 7.0 में। इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है उसी को हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आप उस इमेज को अपने यहाँ पर ले आए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है वही हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इमेज को यहाँ पर ले आना है। इसके बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट और बी को आप दबाएंगे तो कुछ इस तरह की हो जाएगी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाएंगे तो कुछ इस तरह की इमेज हो जाएगी आपकी उस इमेज से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने कर दिया। इसके बाद आपको करना है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दबाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले आइकन को पकड़ना है और इसको ले आकर यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इसके थोड़ा और लाइट हो गया है। ठीक है, अब आपको इस वाले पॉइंटर को पकड़ना है। ठीक है, इस पॉइंटर को पकड़ने के बाद आपको अपनी इमेज को जूम करना है। ठीक है, जूम करके यहाँ पे कहीं पर भी आपको इसको जहाँ पर आपको ब्लैक शेडो है वहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं ब्लैक पर ले जाता हूँ और इस पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो डार्क एरिया था वो इस तरह का हो गया है। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो इस तरह की इमेज हमारी हो गई। इसके बाद आपको आना है इस वाले आइकन पर। ठीक है, इस वाले टूल को आपको पकड़ना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट को चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। आपको हाईलाइट पर क्लिक करना है और आपको जो आपकी एक्सपोज़र है इसको आपको 28 ही रखना है। ठीक है, 28 रखना है, 30 रखना है, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, और ब्रश का साइज़ आपको जितना लेना हो आपको यहाँ पर ले सकते हैं। या पर आप यहाँ से ब्रश का जो साइज़ है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और आपको जो भी ये ब्रश लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं 19 वाला लेता हूँ और यहाँ पर इसको इस साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का साइज़ हो गया हैं। और इसके बाद आपको अपने इसको जहाँ पर ये है इसको इस तरह से यहाँ पर खींच देना है। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह का खींच देना है और इसके बाद आपको नीचे आना है और जहाँ जहाँ पर आपको शैडो दिख रहा है, ठीक है, इमेज को थोड़ा छोटा कर लेना है और इसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको शैडो दिख रहा है वहाँ पर इसको इस तरह से चला देना है। ठीक है, इस तरह से इसको चला देना है। ठीक है, यहाँ पर चला। आपको वहाँ वहाँ जहाँ पर आपका वो इम्पोर्टेंट डाटा, जैसे कि यहाँ पर ये मोहर है, इसको हम नहीं करेंगे, छेड़ेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा साइज को कम कर लेते हैं। ठीक है, साइज को कम कर लिया। अब हम यहाँ पर इसको चला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर चला दिया। अब हमें यहाँ पर चलाना है। यहाँ पर जहाँ जहाँ आप चलाते जाओगे तो वहाँ पर हमारा ये वाइट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी और चला देते हैं। ठीक है, इतना चला दिया। अब हमारा थोड़ा पेपर वाइट हो गया, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, जूम करोगे तो देख सकते हैं क्लियर हो चुका है हमारा। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ही हमारा फटा हुआ था, यहाँ पर ही फटा हुआ था। इसको किस तरह सही करते हो, इसके लिए आपको इस वाले टूल को लेना है और यहाँ पर ले आना है। इसके बाद आपको अल्ट को दाबना है, अपने अल्ट बटन को, और यहाँ पर करके कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो आपका जो थोड़ा फटा फटा था ना वो थोड़ा सही से लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर देना है। आप जितने अच्छे ध्यान से करेंगे उतना ही सही आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ए लाइन आ रही है, तो ए लाइन तो आप वैसे ही हटा सकते हैं जिस तरह से आप वैसे हटा देते हैं ना। तो इस तरह की लाइन को आप पहले इसको बैक कर लेते हैं हम। ठीक है, इस पर इस वाले आइकन को यानी कि इस वाले टूल को लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं और इस वाले को यहाँ पर वाइट कर देते हैं। ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको वाइट कर देते हैं और जहाँ जहाँ पर थोड़ा थोड़ा शेडो रह गया है वो हम यहाँ पर उसको इसी की सहायता से, इस टूल की सहायता से यहाँ पर वाइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली इमेज किस तरह से थी और अब हमने कितनी अच्छी उसको इमेज को बना दी, एकदम क्लियर बना दिया है। और आप जूम करेंगे एकदम क्लियर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने कुछ शैडो वाले पेपर्स को या शैडो वाली इमेज को इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जब प्रिंट देंगे तो आपकी इंक भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपका कस्टमर भी आपसे खुश होकर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो मैं और इस चैनल पे लाऊंगा जिसमें बताऊंगा और टेढ़ी मेढ़ी मकोड़ी, ठीक है, एवं फटी हुई इमेज को किस तरह से सही करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना।